लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ओके जी, सो स्टार्ट करने से पहले बिकॉज बहुत अरसे बाद हम लोग जो है वो रिज्यूम कर रहे हैं, इट्स बीन अ लॉन्ग गैप। तो हम एक क्विक सा रीकैप करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा है, एंड वील आल्सो समराइज द की लेसन्स जो अभी तक हमने कवर किए हैं। और फिर एंड पे हम इंशाल्लाह न्यू फॉर्मेट वाला जो काम है वो करेंगे, और उसके बाद से इंशाल्लाह हम थोड़ा सा फॉर्मेट अपना चेंज करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन, आप लोगों को मैं 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ। प्लीज़ एवरीवन, प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास एक पानी की बोतल हो। ठीक है जी, पानी की बोतल होनी चाहिए और एक ग्लास होना चाहिए आपके पास। सो आपके पास 3 से 4 मिनट है, और जब आप ये कर लें तो अपना हैंड जो है वो रेज कर लें प्लीज़। एक पानी की बोतल आपको चाहिए और एक ग्लास चाहिए। ठीक है जी, जग नहीं होना चाहिए, बॉटल होनी चाहिए, और बॉटल ऐसी जिसका लिड ऊपर से क्लोज हो सकता हो। सो एक बॉटल और एक पानी की बोतल और एक ग्लास चाहिए आपको। ठीक है जी। सो वंस यूर डन, जस्ट रेज योर हैंड इन टीम्स। ठीक है जी। ओके जी, रावेल ने तो बहुत जल्दी कर भी लिया जी। बाकी लोग? ओके जी, वंस यू आर डन तो जस्ट रेज योर हैंड इन टीम्स। अपना हाथ रेज कर दे ताकि मुझे पता हो कि आपने कर लिया है, एंड वी आर गुड टू स्टार्ट। ओके जी, जो लोग कर चुके हैं, आपसे मेरा सवाल है, व्हाट डू यू रिमेम्बर, हमने कहाँ तक कवर किए सीरा? क्या हम अभी मक्कन पीरियड में या मदनी पीरियड में हैं? जो 3 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं, आप में से कोई भी आंसर दे सकता है जी। अभी हम मदनी पीरियड में या मक्की पीरियड में हैं? हाँ जी। सर मैंने अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अ, अस्सलाम। मैंने बहुत टाइम से क्लास ज्वाइन भी नहीं की थी, बट मुझे जहाँ तक याद है कि हम मदनी पीरियड कवर कर रहे थे। ओके जी, वेरी गुड सर, इट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन, और माशाल्लाह से आपका जवाब ठीक है। तो हम मदनी पीरियड में हैं, बिल्कुल ठीक। ओके जी, सो हम इंशाल्लाह रिकैप करेंगे और फिर हम वापस आएंगे इसकी तरफ। ओके जी, सो मुझे 2 3 और लोग जब कर लेंगे तो फिर हम इंशाल्लाह प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, सो मदनी दौर में क्या
जंगे बदर वाला पार्ट हम कवर कर चुके हैं या अभी नहीं हमने कवर किया? किसको याद है? हाँ जी, जिनके हाथ खड़े हुए हैं, या मैं सर नाम आई लेके थिंक पूछ? हाँ जी, कर मैंने लिए। बिलाल का ही नाम लेना था, बिलाल खुद ही बोल पड़ा। हाँ जी बिलाल। सर कर लिए गज़वे बदर। गज़ा बदर कर लिया हमने। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये लास्ट टाइम क्लासेस कब हुई थी? क्लास आखिरी हमारी ओकाशा से हम कहते हैं कि थोड़ी रोशनी डालें, काफी पहले हुई थी मेरे ख्याल में। एज फार एज आई रिमेम्बर मेरे ख्याल अक्टूबर में थी शायद, आई थिंक। जी अक्टूबर के लास्ट वीक में हुई थी। अक्टूबर में हुई थी, हाँ जी। तो बिलाल के अकॉर्डिंग हम गज़ा बदर कर चुके हैं। और कोई रोशनी डालना चाहेगा जी? क्या गज़ा बदर हम कवर कर चुके हैं? किसी को याद है गज़ा बदर वाली क्लास? सर नहीं की अभी तक गज़वा बदर। ठीक है, थैंक यू। अभी तक वो हमने मैंने गज़ा बदर। ना सर वो काफी टाइम हो बिलाल गया असल में तो ना, मुझे नहीं, पता। बिलाल डबल सीरा की क्लासेस ले रहा है, तो जहाँ पे दूसरी जगह पढ़ रहा है ना, वहां पे गज़ा बदर कवर हो गई थी, है ना बिलाल? मेरी मस्जिद में भी होती है सीरा क्लासेस तो। हाँ, तो वहां पे होगी। अच्छा जी, ठीक है। तो लेट्स बिगिन जी, हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक दफ़ा क्विक रिकैप करेंगे और फिर कुछ करंट की लेसन्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड देन इंशाल्लाह हम मूव ऑन करेंगे। सो एक स्लाइड जो मैं आपको हर दफ़ा दिखाता आया हूँ। ओके जी, ठीक है। अब आप अपने हाथ जो है वो नीचे कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह एंड पे मैं इसकी तरफ आऊँगा जो हमने करना है। ओके जी, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जब सीरा शुरू की थी तो हमने उनकी विलादत देखी थी, उससे पहले के हालात देखे थे कि उससे पहले बिल्कुल मक्का जो है वो बुत परस्ती और बहुत ही रिलीजियस प्रैक्टिसेस उनकी बड़ी अजीब थी, सोशल नॉर्म्स बड़े अजीब से, शादी किस तरह होती थी किस तरह नहीं होती थी, ये सब हमने देखा था। और फिर हमने देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही इज बॉर्न, और प्रॉफिटहुड से पहले के वाकयात हमने देखे थे, काबा की रीबिल्डिंग हमने देखी थी। प्रॉफिटहुड के बाद वाली है उसको मैं थोड़े से कुछ की लेसन उसमें से हम कवर करेंगे। प्रॉफिटहुड से पहले वाले को ब्रीफली आप ये समझ लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बचपन था। बचपन में फिर एक बड़ा प्रोमिनेंट वाकया था जिसमें आपका सीना चाक किया गया था, राइट, और उस हार्ट को वॉश किया गया था। एंड देन उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थोड़े बड़े हुए थे तो फिर फुजार वॉर्स आई थी जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया था। एंड देन काबा की रीबिल्डिंग हुई थी। और फिर बिल्कुल क्लोज टू प्रॉफिटहुड लास्ट 3 इयर्स, जब आप तकरीबन 37 इयर्स के थे, तो आपने गारे हिरा जाना शुरू कर दिया था, जब आपकी सारी लाइफ सेट हो चुकी थी, खदीजा से आपकी शादी हो चुकी थी रज़ी अल्लाह अन्हा, आपकी ही हैड 6 चिल्ड्रन, और ये सारी आपकी लाइफ सेटल थी, तो तब आपने गारे हिरा जाना शुरू किया था। और वहां पे वी रिमेंबर के 3 साल के बाद फिर पहली वही आई थी। अब जब वही आई थी उसके बाद जो लाइफ है उसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। ये हम बहुत दफा देख चुके हैं, बट स्टिल हम एक दफा देखते हैं। पहला स्टेज है जिसको हम स्टेज 1 कहते हैं, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 0 to 3 इयर्स, ये याद रखें, 0 to 3 इयर्स काउंट हो रहे हैं प्रॉफिटहुड के बाद, यानी 40 इयर्स आपकी एज होगी है, अब आपको नबूवत मिल चुकी है, ये उसके बाद की बात हो रही है। तो पहले 3 साल हमने देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही प्राइवेट तरीके से दावा की थी। प्राइवेट का मतलब ये कि आपने ओपनली डिक्लेयर नहीं किया था कि आई एम अ प्रॉफिट। जो जो लोग आप समझते थे कि इनका इनकी फितरत सलीम है, ये ईमान ला सकते हैं, ये पहले से ही बुतों से बेजार हैं और इस लाइफ से, तो उनको आपने दावत देना शुरू की थी। आपके क्लोज लोग भी थे। पहले 3 साल इस तरह से गुजरे। उसके बाद ये जो स्टेज 2 है, ये हमने बहुत तफसील से कवर की थी। ये थी जिसमें आपने पब्लिक दावा, मक्कन फेज जिसको आप कहेंगे, अब आपने ओपनली डिक्लेयर किया था कि मैं प्रॉफिट हूं, राइट। इसमें कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं हुई थी, आपने पब्लिक तरीके से दावा दी थी और बहुत से जुल्मों से तम ढाए गए थे। उसके बाद स्टेज 3 जिसमें हम अभी हैं, मदनी स्टेज, जब आपने हिजरत कर ली मदीना में, and now Islam is recognized as an independent religion and as an independent state है उनके पास एक। स्टेज 4 और स्टेज 5 बाद में आएंगे, उनको हम बाद में देखेंगे। तो स्टेज 2 जो है ये वाला, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और हमने ये दोनों पार्ट्स कवर कर लिए थे। पहला पार्ट
इसके अंदर अब 3 to 6 years ये वाला पार्ट क्या है? ये वो पार्ट है जिसमें कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने की बड़ी स्ट्रेटजीज लगाई, जिसमें से एक ये था कि अबू तालिब के पास वो गए थे, रसूलुल्लाह से डायरेक्ट डिबेट की थी। आपको याद होगा वो ऑफर की थी, उन्होंने कहा था कि अगर हम जो है, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या दौलत चाहते हो, हम तुम्हें दे देते हैं, यू वांट टू मैरी, हम तुम्हें वुमेन दे देते हैं, व्हाट तुम चाहते क्या हो, हमें बताओ। और आपने कहा था कि नहीं, मेरे दाएं हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद भी होंगे तो मैं ये नहीं छोड़ूंगा। अबू तालिब के थ्रू उन्होंने अप्रोच किया था। और ये तीसरी बात को ज़हन में रखिए, क्योंकि ये आज के तनाव में बहुत रेलिवेंट है। दे स्टार्टेड क्रिएटिंग डाउट्स, मीडिया प्रोपेगेंडा मैंने आज की इस्तिलाह के मुताबिक लिखा हुआ है, अदरवाइज उस जमाने में हमने देखा था कि जो हज का सीजन होता था, दैट वाज बेस्ट टू डू प्रोपेगेंडा। क्यों? क्योंकि हज, जब लोग हज करने आए हुए तो वो सिर्फ मक्का के लोग नहीं है, अब वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से लोग आए हुए, जैसा कि आज भी है। तो उस वक्त वो प्रोपेगेंडा करते थे कि यार ये देखो, इसके पास मत आना। जैसे ही मक्का में लोग एंटर हो रहे हैं, हाजी एंटर हो रहे हैं, तो उनको कहा जा रहा है वो एक शख्स है, एक जादूगर है, उससे बच के रहना। और हमने ये चीज देखी थी। उसके बाद 6 years के बाद से फिजिकल परसिक्यूशन शुरू होगी, बिकॉज उन्होंने देखा कि इस तरीके से ये तो दावत रुक नहीं रही है। नंबर ऑफ मुस्लिम्स बढ़ते जा रहे थे, मुसलमानों की तादाद आहिस्ता 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 बढ़ रही थी, लोग इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे थे। और मसला ये था कि खाली लोअर क्लास एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, हायर क्लास के लोग भी एक्सेप्ट कर रहे थे। हम जानते हैं कि हजरत उस्मान अर्ली कॉन्वर्ट्स में से, हजरत अबू बकर हैं, फिर हजरत साद इब्न नबी वकास है, राइट, ये सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे थे इस्लाम को। और अब ये जब टेंशन बढ़ी तो उन्होंने उन्होंने फिर मारना शुरू किया, और वहां पे फिर पहली दफा हिजरत का हुक्म हुआ, जो कि हिजरत हबशा थी। और फिर वहां पे हमने देखा था कि नजाशी के सामने हजरत जाफर ने कैसे जो है वो आयात भी तिलावत की थी। और फिर ये होने के बाद जब इससे भी बात ना बनी, तो फिर उन्होंने बनी हाशिम से पूरा का पूरा सोशल बायकॉट कर दिया था, राइट। और इस सोशल बायकॉट की वजह से, बहुत ज्यादा 3 साल के लिए एक वादी के अंदर पूरा बनी हाशिम कैद था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। और हमने देखा था कि इतने सख्त हालात थे कि वन ऑफ दी साहबा सेड कि वी स्टार्टेड डेफिकेटिंग लाइक गोट्स, राइट। कि नहीं, आप कुछ खा ही नहीं रहे हैं, आप पत्ते खा रहे हैं, लेदर उबाल के बच्चों को हलक में पानी टपकाया जा रहा है, बच्चे रो रहे हैं, ये हमने सब कुछ देखा था। और जैसे ही ये खत्म होता है, इसके बाद से हजरत खदीजा जो आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट थी, हजरत अबू तालिब और हजरत खदीजा की डेथ हो गई थी। और उसके 3 महीने बाद ही अबू तालिब की भी डेथ होगी। और अबू तालिब की डेथ के बाद नाउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वल्नरेबल। इसको प्लीज समझें। अब आपके पास कोई प्रोटेक्शन मक्का में नहीं रह गई, और आपको कत्ल करने की साजिशें शुरू हो गई थी। और यही वो टाइम था जब आपने ताइफ का रुख किया फॉर प्रोटेक्शन। और वहां से प्रोटेक्शन की बजाय आप सब जानते हैं कि पत्थर बरसाए गए, वो सब हमने देखा था, राइट। और इस पूरे में हमने देखा था कि कुरान की पावर क्या थी। और इसी अवस्था में अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मदीना से लोग आना शुरू हुए, मदीना में तबलीग हुई, वो लोग कन्वर्ट हो गए, और उन्होंने आपको बुलाया। और फिर हम मदनी दौर के अंदर एंटर होते हैं। और मदीना में जब हम एंटर हुए थे तो हमने ये देखा था कि मदीना के अंदर 2 तरह की ट्राइब्स थी। एक अरब ट्राइब्स थी, अरब ट्राइब्स बनु खजरज और बनु औस। बनु खजरज और बनु औस की दोस्ती के बारे में कोई बता सकता है जी? एनीवन? किसी को याद हो कि बनु खजरज और बनु औस के दरमियान पुरानी दोस्ती कितनी थी, कितनी अच्छी दोस्ती थी उनके दरमियान? कौन बताएगा जी? हाँ जी, बनु खजरज और बनु औस कितने पक्के दोस्त थे, कौन बताएगा? किसी को याद है? रिवाइवल्स थे एक-दूसरे के। सर थैंक यू। दुश्मन सर वो दोस्त थे ही नहीं। दुश्मन थे, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह याद है जी। ये बहुत पुराने राइवल्स थे, इनकी बहुत पक्की जंगें थी, 10-10 साल से इनकी जंगें चल रही थी, ये हमने देखा था। लेकिन जब इस्लाम आया तो इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि ये बिल्कुल आपस में भाई भाई बन गए थे। इनकी लड़ाइयों को एक्सप्लॉइट कौन करता था, इनकी जंग को एक्सप्लॉइट कौन करता था? जूश पीपल। यस, ये ज्यूस। जो जूस की ट्राइब्स हैं, बनु नुजैर, बनु कुरैजा और बनु कैनका, जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है, ये इनके साथ इनकी इनको आपस में लड़वा के और अपने साथ अपने पास ये हमने सारी डिटेल देखी थी कि कैसे वो उनके ऊपर फिर जो है ना वो हुकूमत एक तरह से करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से बिल्कुल पहले, बिकॉज दे नीडेड अ लीडर फॉर मदीना, ठीक है,
तो अब्दुल्ला इब्ने उबई जो कि एक यहूदी था, उसके बारे में फैसला भी हो गया था, वो हम आगे जाके डिटेल से देखेंगे भी। तो अब जब ये भाई भाई बन गए थे, तो सबसे ज्यादा मसला इस्लाम से किसको था? यहूदियों का था। और इनकी हमने साजिशें, बिल्कुल जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने देखी भी थी कि किस तरह से इन्होंने साजिशें शुरू कर दी थी। कैसे उनके महफिलों में जा जाके जो है वो वे बीज बोना शुरू करते थे। और आपको याद होगा, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे ये इनकी महफिलों में गए थे और पुरानी जंगों जंगों की मेमोरीज लाना शुरू कर दी थी कि वापस से उनके अंदर वो असबियत भड़काई जाए। एंड द सैड रियलिटी इज कि आज भी यही होता है, आज भी ऐसे ही लड़वाया जाता है। ताकि ये नेशनलिज्म के नाम पे लड़ाया जाता है कंट्रीज को, कंट्रीज के अंदर असबियत, ये बलूची सिंधी पठान ऐसे लड़वाया जाता है। सेम वही स्ट्रेटजीज आज भी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन हम उतने ही बेवकूफ हैं जितने कि हम पहले थे। वैसे ही हम लड़ाइयों में पड़ जाते हैं, असबियत के अंदर आ जाते हैं। सो यहां तक हमने देखा था। अब जरा देखते हैं कि मैंने आपसे कहा कि हम जरा कुछ की लेसन्स समराइज करते हैं। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, ये की लेसन्स को आप जरा गौर से देखिएगा और फिर मैं आपसे पूछता हूँ, साथ साथ आपसे इंटरेक्ट भी करूंगा। मैं स्लाइड्स को जरा हटा रहा हूं आपके आगे से। की लेसन्स का मतलब ये है कि बार बार जो थीम्स हमारे सामने रिकरिंग हुई, मैं आपके सामने लेसन बताऊंगा एंड आई वुड सजेस्ट कि आप में से कोई मुझे बताए कि उससे आपको कोई स्टोरीज रिलेट कर सकते हो। एक बड़ा की लेसन जो हमें पूरी सीरा में बार बार मिला था, वो था रेजिलियंस का। या रेजिलियंस को ज्यादा मैं बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करूं तो सबर का, कि सबर कर रहे हैं बस। इसकी इसकी कोई एग्जाम्पल दे हमें, कोई एक एग्जाम्पल जिससे आपको याद हो सीरा से कि यार सबर निकलता है हमें। कौन सा वाक्य हो सकता है, कौन सा टाइम लाइन में आता है कि हम कहें कि हाँ सबर बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर? किसी को सर याद हो जब जी? पब्लिकली अनाउंस हुआ तो ठीक है। पब्लिकली अनाउंस करने के बाद जब उनके ऊपर जबर किया गया था मुसलमानों के ऊपर, बहुत यस, ज्यादा। यस। तो जितनी भी प्रोसिक्यूशन की स्टोरीज है, चाहे वो बिलाल हबशी हो, चाहे वो खब्बाब हो, चाहे वो हजरत यासिर हो, अम्मार इब्न यासिर हो, हजरत सुमैया हो, ये सब हमें ये सिखाती है कि आपने सब्र करना है। शोएब अबी तालिब का वाकया हमें ये सिखाता है। फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बड़ा अच्छा की लेसन जो हमें मिलता है, वो ये कि हर एक का टेस्ट डिफरेंट था। हर एक का टेस्ट डिफरेंट था। लाइक आपको याद होगा, साद इब्न अबी वकास का टेस्ट क्या था? किसी को याद है जी? हजरत साद इब्न अबी वकास का टेस्ट क्या था? एनीवन, किसी को याद हो? हजरत मुसब बिन उमैर का टेस्ट किसी को याद हो? सर हजरत साद का तो सर यही वो था तो ना बहुत अमीर था ना। कि ठीक है, उन्हें तो ठीक है, अपनी अपनी ट्राइब से लड़ना था। ठीक है। उनकी उनकी मदर उनका टेस्ट थी। और हजरत मुसब वॉज वेरी लग्जूरियस लाइफ, और सब कुछ छोड़ दिया था माँ ने जब घर से निकाला था। एंड अच्छा, इसी तरह आगे चलते हैं। एक लेसन हमें बहुत अच्छा मिला था कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, कि आपने दावा कैसे देनी है, किस तरह से करना है। इसके ऊपर कोई स्टोरीज किसी को याद हो जिससे हम ये लेसन एक्सट्रैक्ट करते हैं? सर इससे तो हजरत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली दफा दावत दी थी पब्लिकली, और वन, वो ठीक है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मतलब वसल्लम, ऊपर चढ़कर दी थी और ओपन में दी थी। ठीक है। और जी कोई, किसी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी ने अच्छी कम्युनिकेशन की हो? सर जनाबे बिलाल हबशी की जो वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, और बाकायदा जनाब हमज़ा ने उन्हें अज़ान के लिए नॉमिनेट किया था फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की गई थी। उनकी वॉइस अच्छी भी थी, हैवी थी, इस वजह से भी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके जी। सो आपको याद होगा कि हजरत जाफर ने तिलावत की थी किसके सामने? सर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन का भी तो वाकया था कि उन्होंने जब हजरत उमर को उन्होंने तिलावत की थी तो हजरत उमर उस वजह से कन्वर्ट हो गए थे। बिल्कुल, कुरान सुना था उन्होंने। हजरत जाफर ने भी कुरान सुनाया था, राइट। हजरत मुसब ने भी कुरान सुनाया था। तो द पावर ऑफ कुरान, कि कुरान से आप कैसे दावा देते हैं। हमने देखा था कि अगर आप दावा में जाना चाहते हैं तो कुरान के साथ आपका कनेक्शन, कुरान के जरिए दावत देना, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज कुरान, क्योंकि अल्लाह के अल्फाज है और उनके अंदर एक पावर है।
अच्छा जी, इसी तरह फिर हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी थी, और भी बहुत से की लेसन्स देखे थे। जैसे कि गुस्से के ऊपर, गुस्सा जो है वो गुस्से पे काबू पाना, या इस तरह कह लें कि आपको एक टेम्पटिंग ऑफर की जाए, राइट, आपको एक टेम्पटिंग ऑफर की जाए। मिसाल के तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफर की गई थी, तुम्हें क्या चाहिए और हम तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हैं। आपको याद होगा उतबा इब्ने रबिया ने ऑफर की थी, तो रसूलुल्लाह ने कहा था कि एक हाथ पे सूरज एक हाथ पे चांद रख दे, मैं तब भी दावा नहीं छोड़ूंगा। एंड हाउ डू यू डील विद, इसी तरह हजरत मुसहब ने अपनी लफ्जीज छोड़ी थी, यू हैव टू लीव सर्टन थिंग्स, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, मजे की बात इसी तरह अगर आप ये देखें कि सीरा का ग्राफ अगर बनाए, तकलीफों का ग्राफ बनाए, ठीक है, कि तकलीफें कैसे जा रही हैं और आप अपने लोएस्ट पॉइंट पे जा रहे हैं, तो हमने देखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां से स्टार्ट किया था, राइट। यहां से आपने स्टार्ट किया और आहिस्ता 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 बिल्कुल आप नीचे जाते गए, नीचे जाते गए, जाते गए। यानी शुरू यहां से किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट कम होना शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता मार पड़ना शुरू हुई, मार पड़ने के बाद हिजरत करनी करनी पड़ गई, फिर बायकॉट हो गया, बायकॉट खत्म नहीं हुआ तो आपकी दो सपोर्ट के पिलर्स गिर गए, फिर ताइफ से भी मार पड़ गई, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे जाते हैं। एनीवन रिमेंबर्स के बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो क्या हुआ था? कौन सा वाकया हुआ था सीरा में, विच वॉज फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट टू द हाईएस्ट पॉइंट? पूरी सीरा में उससे हाईएस्ट पॉइंट नहीं है। हाँ जी, सर मिराज का वाकया। मेराज मिराज। का वाकया, थैंक यू थैंक यू, मेराज का वाकया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने लोएस्ट पॉइंट पे थे तो मेराज के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको लेके गए। और देखिए जरा कितनी खूबसूरत बात है। ये लेसन शायद हमने उस वक्त डिस्कस किया था या नहीं, आई डोंट रिमेंबर, बट अभी मैं रिमाइंडर जेहन में आ गया कि आपको याद होगा हमने देखा था कि मेराज पे जाने से पहले रसूल का दिल दोबारा से निकाल के उसको पाक करके वॉश किया गया था। दिस इज अ साइन फॉर अस के अल्लाह के सामने हाजिरी के वक्त अल्लाह पसंद नहीं करते कि कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कौन पाक होगा, किसका दिल पाक होगा, और पहले ही एक दफा पाक हो चुका है, बट फिर भी कोई कोई हाई लेवल प्योरिफिकेशन चाहिए जो दोबारा से उसको किया गया है। एंड दिस इज द पर्पस जो हम वुजू करते हैं। वुजू का पर्पस खाली जाहिरी प्योरिफिकेशन नहीं होती, बातनी प्योरिफिकेशन, हार्ट की प्योरिफिकेशन, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द वुजू। सो खैर, ये अब इसमें क्या लेसन था कि जिस तरह हमारी लाइफ कभी लोएस्ट 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 पॉइंट पे जा रही होती है, उसी उसके बाद एकदम हाई हाई पॉइंट अल्लाह ताला की तरफ से आता है। लेकिन क्या उस लोएस्ट पॉइंट में जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया, अल्लाह पे तवक्कुल किया, लोएस्ट पॉइंट में आपके पास दो ही चीजें होती है जो आपकी साथी होती हैं, एक सब्र और वहीं से एक निकलता है तवक्कुल। बस ये दो चीजें होती हैं जो आपके साथ होती हैं, राइट। अच्छा, मजे की बात की है, और भी बहुत लेसन है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको एंड करते हुए, और भी बहुत लेसन है, लेकिन आप देखें कि ये सारे लेसन वो हैं। मजे की बात ये है कि ये खाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में नहीं है, ये रिकरिंग थीम्स हैं जो ऑलमोस्ट हर प्रॉफिट की लाइफ में है। और मजे की बात यह है कि हर प्रॉफिट की लाइफ में नहीं खाली, बल्कि हर एक नेक अल्लाह के करीब जो लोग हैं उनकी लाइफ यही है। सबर से भरी भी होगी, मुसीबतों से भरी भी होगी, डिफरेंट तरह के टेस्ट आ रहे होंगे, डिफरेंट, कभी किसी को फैमिली से आजमाया जा रहा होगा, किसी को फाइनेंशियल से आजमाया जा रहा होगा, किसी को फिजिकल परसिक्यूशन से, हर तरह की सेम स्टोरी रिपीट हो रही है, बस सेम रिकरिंग थीम्स है। लेकिन मसला क्या है? अब जरा उस बात के ऊपर आते हैं जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं, वो ये कि ये रिकरिंग थीम्स तो है। मिसाल के तौर पे सबर है, बहुत दफा आया है, शुक्र करना चाहिए, अच्छा, अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए, सबर और तवक्कुल को ले ले, लेट्स सपोज, ठीक है। सवाल ये है जो हमने सीरा की क्लास के दौरान भी किया था कि इस क्या मसला ये है कि हमें पता नहीं है इन रिकरिंग थीम्स के बारे में या इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, या मसला ये है कि हमारा अमल नहीं आ रहा? हमने ये चीज बहुत डिटेल से डिस्कस की थी एक क्लास के अंदर, आई रिमेंबर, कि एक, क्या हम कंज्यूमर्स बन चुके हैं? बिकॉज वो लोग कुरान सुनते थे वो चेंज हो जाते थे, उनके दिल मुनव्वर हो जाते थे, लेकिन हम लोग कुरान पे
एक मिनट के लिए इमेजिन करें, हम कहते हैं जी कि आजकल बहुत फितनों का दौर है, मीडिया में हर वक्त ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रोपेगेंडा चल रहा है। आप आजकल आपके पास एक डिवाइस है और वो डिवाइस आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वर्ल्ड ऑफ फिल्थ में ले जाने के लिए आपको तैयार है। लेकिन मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूं। आपने जिस वक्त भी आप हैं, जहां कहीं भी हैं, आप कुरान सुनना चाहें, आप सुन सकते हैं। सुन सकते हैं ना? आपके पास फोन है, फोन निकालेंगे, जिस कारी की रेसिटेशन आपको चाहिए, अच्छी रेसिटेशन आप सुनना चाह रहे हैं, आप सुन सकते हैं। आप जहां चाहें कुरान पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको कुरान मुसहफ कैरी करने की भी जरूरत नहीं, फोन निकाला, कुरान खोला, पढ़ना शुरू कर दिया। ये एक्सेस उस दौर में थी। एक मिनट के लिए अपने आप को उस दौर में इमेजिन करें, आपका दिल कर रहा है कुरान की रेसिटेशन सुनने का, आपको क्या करना पड़ेगा? नमाज का इंतजार करना पड़ेगा। आपको आता नहीं है, अब उस वक्त मुसहफ भी बिक नहीं रहे हैं, फोन भी नहीं है हर वक्त। ये जो एक्सेस आज हमारे पास है, ये उस वक्त तो थी नहीं। तो मसला ये तो है ही नहीं ना। मसला तो ये है कि हम वो कंज्यूमर्स बन चुके हैं कि बस हमें कंटेंट कंज्यूम करने की आदत हो गई है। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि आप लेट्स सपोज यूट्यूब खोलते हैं और आपको नहीं पता कि आपने यूट्यूब क्यों खोली है, और आप उसकी फीड स्क्रॉल करते हैं और फिर आप क्लिक करते हैं एक वीडियो के ऊपर देखने के लिए। ये इस बात की सबसे पहली निशानी है कि आप कंज्यूमर हैं। क्योंकि अगर आप एक्शन टेकर होते तो आप फोकस होके खुद सर्च करते कि मुझे ये चीज सीखनी है, और ये मैं सर्च करूं और ये वीडियो मेरे पास सामने आ गई है। दूसरी बात, हम अब सवाल ये है, मैं दूसरी तरफ आता हूं और इसको बात को कंक्लूड करने की तरफ लेके जाता हूं कि मसला क्या है। हम ये समझ गए कि हमें कंज्यूमर नहीं बनना, हमें एक्शन टेकर्स बनना है। लेट्स सपोज एक्शन टेकिंग करने में हमारे पास हर्डल क्या है? तो अब वो जो बॉटल आपके पास थी ना, और अगर आप में से कोई कैमरा ऑन कर सके और दिखा सके तो अच्छी बात है। वो बॉटल जो है ना, उसको अपने पास पकड़े, वो जो पानी की बॉटल है। ये देखिए जी, ये पानी की बॉटल है, ठीक है जी। और ये ग्लास है, ठीक है। इसके अंदर आपने करना ये है कि इस बॉटल से ग्लास के अंदर पानी डालना है। लेकिन एक मिनट के लिए ट्विस्ट है कि बॉटल का ढक्कन नहीं खुलना चाहिए। बॉटल का ढक्कन खोले बगैर आपने पानी डालना है इसके अंदर। जी, डाल सकते हैं। अगर मैं पानी डालना चाहूं बॉटल का ढक्कन खोले बगैर, ये देखें, जरा गौर करें, ये पानी बिल्कुल तैयार है आने के लिए, आना चाह रहा है, ये बहना चाह रहा है, लेकिन ये ग्लास के अंदर नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है? कोई बता सकता है मुझे जी? हाँ, ढक्कन बंद है, थैंक यू। हाँ जी, क्या है? ढक्कन बंद है। अब अगर मैं इसका ये लिड खोल लेता हूं, देखिए जी, ये मैंने लिड खोल ली है। ये देखिए पानी कितने आराम से फ्लो कर रहा है, कितना स्मूथ है, ये देखिए आराम से पानी आ गया सारा। ये टास्क अकम्प्लिश हो गया। इसको प्लीज गौर से सुनिएगा। आप और मैं, और मेरी रिक्वेस्ट है, शायद ऐसा हो कि जब मैं ये बात आपसे करूं तो आपको लगेगा कि ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, या ओह ये तो मुझे पता था। बट मसला ये नहीं है कि आपको मुझे पता है कि नहीं, मसला ये है कि हम उसके ऊपर अमल कर रहे हैं कि नहीं। एंड आई लव दिस डायलॉग। एक दफा एक स्पीकर था, एक ट्रेनर था, वो किया, तो वो कहते हैं जी कि मैं एक सीईओ को कोच कर रहा था ऑन प्रेजेंटेशन स्किल्स ना। तो जब वो प्रेजेंटेशन दे के आए तो उन्होंने कहा मुझे फीडबैक दो। तो वो जो ट्रेनर था उसने उनको फीडबैक दिया, जी आपकी बॉडी लैंग्वेज में ये था, ये था, ये सारी बातें की। तो उसने कहा यार ये तो सारी बातें मुझे पता है। तो वो जो ट्रेनर था उसने कहा कि अगर पता है तो नजर क्यों नहीं आ रहा? इफ यू नो इट कि ये करना चाहिए, तो आपकी उसमें नजर नहीं आ रहा था प्रेजेंटेशन में कि आपको पता है। यही मसला है। अगर पता है कि मुश्किलात आनी है,
तो जब मुश्किलात आती तो चीखें क्यों निकलती हैं? अगर पता है कि मुश्किलात में बेहतरीन चीज सब्र है, और इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, जब मैं सब्र कर रहा हूं तो अल्लाह मेरे साथ है, तो फिर उस वक्त सब्र क्यों नहीं होता? अगर मुझे पता है कि अल्लाह पे तवक्कुल करूंगा, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, मुमिन तो अल्लाह ही पे भरोसा करते हैं, तो फिर जब भरोसा करने का टाइम आता है, जब लाइफ में बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा होता है, डायरेक्शन नहीं नजर आ रही होती, कुछ नजर नहीं आ रहा होता, उस वक्त तवक्कुल क्यों नहीं होता? अगर पता है कि लाइफ में टेस्ट आने हैं, तो जब टेस्ट आते हैं तो मेरा हाल ये क्यों होता है? ये है सवाल, और उसका जवाब इसी के अंदर है। आप चाहते हैं कोई भी काम अपने अपनी लाइफ में कोई भी काम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेट्स से वो अपने अंदर सब्र डेवलप करना चाहते हैं, आप तवक्कुल डेवलप करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, ये है, आप समझ लें कि एक बंदा है सब्र डेवलप करना चाह रहा है, ठीक है? ये जो पानी है ना इसके अंदर, ये वो एक्शन है जो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन इस एक्शन को पूरा होने से, इस पानी को फ्लो होने से एक ही चीज रोक रही है, और वो ये ढक्कन है। इसको आपने नहीं खोला। ये ढक्कन क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ढक्कन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इरादे को, आपकी नीयत को। एक मिनट के लिए सोचें, अपने आप से सवाल करें। यू डोंट हैव टू आंसर मी, अपने आप से सवाल करें। क्या कितनी दफा ऐसा हुआ कि आपने क्लास ली, और खाली इस क्लास की बात नहीं कर रहा, कुछ भी आप सीखते हैं लाइफ में, उसके बाद आप एक्चुअली इरादा करते हैं, नियत करते हैं कि हाँ यार, मैंने ये अंदर अपने अंदर आज से मैंने पढ़ लिया, मुझे बार बार सीरा में ये लेसन मिला कि मुझे सब्र लेके आना है। क्या आप सोचते हैं, आप प्लान बनाते हैं, अपने आप को जो जोड़ते हैं, इरादा करते हैं कि हाँ मैंने ये करना है, मैंने अपने अंदर सब्र लेके आना है, चाहे जो मर्जी हो जाए? दैट्स द क्वेश्चन। क्योंकि इसकी पावर क्या है, इंटेंशन की पावर क्या है, मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, लेकिन फिर से बता देता हूं। याद रखें, हम जो बार बार कहते हैं, कभी आपने सोचा नहीं, इंशाल्लाह भी फातिहा की सीरीज आएगी, उसमें हम डिटेल से कवर करेंगे, बट जस्ट अ किकर, इहदिन सिरातल मुस्तकीम हम कहते हैं ना, हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। फिर हम क्या कहते हैं? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिनको तूने फेवर किया, अनअमत अलैहिम, उन्होंने कोई कमाल नहीं किया, यू फेवर्ड देम। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम लोग कुछ नहीं चाह सकते मगर वो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप जब तक पहले इरादा नहीं करते, अल्लाह की तरफ से वो पावर ही नहीं आती आपको, क्योंकि आपने इरादा ही नहीं किया। अल्लाह का कानून ये है कि आप नियत करेंगे, आप इरादा करेंगे, अल्लाह से मदद मांगेंगे, एंड देन ही विल ओपन डोर्स फॉर यू। ये जो पानी है ना, जो बहना शुरू हो जाएगा, जैसे ये लिड खुलेगी, ये पानी बहना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद से उस रास्ते में जो आप सीखना चाह रहे हैं उसके लिए दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। आप सब्र सीखना चाह रहे हैं, जैसे ही आपने ये लिड तोड़ी, आपने इरादा किया, नियत की, खुद ब खुद से दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे, सिचुएशन आना शुरू हो जाएंगे जिसमें आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको खुद से सब्र आना शुरू हो जाएगा, आपको लेसन मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको तरीके पता चलने लग जाएंगे कि सब्र कैसे कर रहे हैं, आपके सामने चीजें आना शुरू हो जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगी कि दरवाजे कैसे खुले, लेकिन वो लिड कैसे उतरेगी जब आप इरादा करेंगे, नियत करेंगे। सो ये है आज का की मैसेज कि आपने क्या इरादा किया है, स्पेशली वो लोग जो शुरू से क्लास ले रहे हैं, क्या इरादा किया आपने? इफ यू डन इट, माशाल्लाह, वेरी गुड। नहीं किया तो कुछ तो इरादा करें आज, कोई एक चीज तो इरादा करें यार कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक क्वालिटी में अपनाऊंगा। लेट सपोज यू स्टार्ट विद अ सिंपल वन, कि आपके चेहरे पे स्माइल हुआ करती थी, मैंने आज के बाद से स्माइल करना है, सब्र करना है, तवक्कुल स्ट्रांग करना है, अपना बात करने का कम्युनिकेशन स्टाइल बेहतर करना है, मेरी बॉडी लैंग्वेज बेहतर करनी, वो अच्छी नहीं है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन हर वक्त ऐसे होते हैं, उनको बेहतर करना है। व्हाटएवर इट इज, छोटी है बड़ी, डजंट मैटर, लेकिन आप देखेंगे द मोमेंट यू डू दिस, आपको डिफरेंस फील होना शुरू होगा।
सो अब के बाद से पहले भी हमारा फॉर्मेट आप जानते हैं कि यही था कि हम सेशन करने के बाद कुछ पर्सनल रिफ्लेक्शन देते थे, तो वो चीज़ हम रखेंगे। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि कोई भी की कॉन्सेप्ट ऐसा होगा उसको हम थ्रू एक्टिविटी रीइंफोर्स करने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपके माइंड में जो है वो रह जाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि नेक्स्ट टाइम से जब आप क्लास के अंदर आए तो आपको क्लास से पहले ही मैसेज आ जाएगा कि इस क्लास के लिए आपको ये स्टफ रिक्वायर्ड होगा फॉर बेसिक एक्टिविटी, तो उसको साथ लेके आए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने कैमराज जो है ना उसको ऑन रखें ताकि एक हमारी इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट बने जिसमें आपकी लर्निंग जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है जी। सो नाउ इफ देयर एनी क्वेश्चंस तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज वी डन।